वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हमारी क्लास 7th की इंग्लिश का जो चैप्टर है गोपाल एंड हिल्सा फिश का जो पार्ट 1 है उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे ये चैप्टर बना कैसे है। ये चैप्टर स्टूडेंट बना है कॉमिक फॉर्म में, यानी कि चित्रकथा फॉर्म में। हमने अपने बचपन में बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी कॉमिक्स जो जानवरों पे बनी होती हैं, कई बार इंसानों पे होती है, हमने बहुत पढ़ी हैं। तो आज ये उसी फॉर्म में है। ये बात किसके बारे में करने वाले हैं? गोपाल नाम का जो व्यक्ति है और जो हिल्सा फिश है, एक प्रकार की जो मछली है हिल्सा, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक। कॉमिक बुक यानी कि तुमने एक चित्रकथा पढ़ी है। A comic book contain stories mainly told through picture। एक कॉमिक बुक का काम क्या होता है? चित्रों द्वारा कोई भी स्टोरी के बारे में बताना, है ना स्टूडेंट्स? चित्रों द्वारा कोई भी स्टोरी के बारे में बताना। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आर आस्क्ड इन दी एग्जाम। जो कॉम्प्रीहेंशन है, इसके पैसेज वापस क्या एग्जाम में पूछेंगे। जैसे एक दिया हुआ तो एक ही आएगा एग्जाम में, ऐसे करके आएगा। इसके बाद क्या है, इन सब के बाद क्या, इनके शब्दार्थ दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग्स जो है वह दिए गए हैं, उनका अनुवाद दिया गया है और प्रश्न उत्तर दिए गए हैं पैसेज के बाद। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट जो पैराग्राफ है, इससे शुरू करते हैं हम। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यह हिल्सा फिश का मौसम था। यह वो मौसम था जिस टाइम हिल्सा फिश बहुत बाजार में आती। मछुआरे जो थे हिल्सा के अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि उनको हिल्सा अगर वो पकड़ेंगे तो कितनी कमाई होगी अगर वो बाजार में बेचेंगे। बाजार में फिश मॉन्गर्स को, मछली बेचने वालों को बेचे या खुद भी बेचे तो उनको कितना फायदा होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई किसी और चीज के बारे में फिशरमैन नहीं सोच पा रहे थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब बाजार का सीन देख रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं फिश मॉन्गर्स है मछुआरे हिल्सा मछली के, या फिर मछली बेचने वाले जो लोग थे वो और कुछ नहीं पर हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन। मछली बेचने वाला लोगों को आकर्षित कर रहा है, क्या बोल के? आओ खरीदो, आज हिल्सा का जो प्राइस है वो दाम बहुत ही कम है। हिल्सा का दाम आज बहुत ही कम है। मछुआरे हिल्सा मछली के अलावा कुछ और नहीं बेच रहे थे। आओ खरीदो, ये बुला रहा है, आओ खरीदो, आज हिल्सा का दाम कम है। हाउस होल्डर्स कुड नॉट टॉक नथिंग बट ऑफ हिल्सा फिश। जो घर में लोग रहते थे, आसपास जो लोग रहते थे, वो किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बस वो किसकी बात कर रहे थे? हिल्सा मछली की बात कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस हिल्सा। ये व्यक्ति इससे पूछ रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति से, तुमने इस हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए? हाउ मच डिड यू पे फॉर हिल्सा। यू वुडेंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू। क्योंकि बहुत सारे ज्यादा मिल रही है हिल्सा, मौसम है तो सस्ते में मिल रही है, तो ये बोल रहा है तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बता दूं मुझे इतने कम दाम में हिल्सा मिली। ग्रामीण केवल हिल्सा मछली के बारे में बात कर रहे थे। तुमने इस हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए? तो ये बोल रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, यदि मैं तुम्हें बताऊं तो तुम विश्वास नहीं करोगी। क्या देख रहे हैं हम? पहले मछुआरों के बारे में देख रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं मछली बेचने वाले कितने खुश हैं, और फिर जो गांव में लोग रहते हैं, जो घर में खाना बनाते हैं, वो कितने खुश है हिल्सा के बारे में। एंड द पैलेस टू। पैलेस मतलब जो राजमहल था, वहां पर पे भी जो कोर्टियर्स थे, यानी कि कौन थे कोर्टियर्स? क्या होते हैं? राजमहल में जो काम करते हैं वो लोग, वो भी कुछ नहीं बट हिल्सा के बारे में ही बात कर रहे थे। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वाज। अब यहाँ बता रहे हैं, एक राज दरबारी राजा को बता रहा है, आपको वो हिल्सा देखनी चाहिए थी जो मैंने पकड़ी, वो बहुत बड़ी थी। ठीक है। पैलेस, पैलेस का मीनिंग होता है राजमहल। हाउस होल्डर का मीनिंग होता है मकान का मालिक या किराएदार व्यक्ति। कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी, और मॉन्गर का मतलब होता है व्यापारी। इधर कौन थे? फिश मॉन्गर, मछली के व्यापारी। व्हाट डिड दी कोर्टियर्स डू इन दी पैलेस। कोर्टियर्स ने पैलेस में क्या किया? टॉक अबाउट, क्या किया? टॉक अबाउट हिल्सा। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्या है? हु कुड थिंक नथिंग बट ऑफ हिल्सा फिश, फिश मॉन्गर्स, फिशरमैन एंड हाउस होल्डर्स।
व्हाट डिड द फिशरमैन से व्हाइल सेलिंग द फिश, फिशरमैन ने क्या बोला मछली बेचते हुए कि आओ खरीदो, आज दाम बहुत कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, राजमहल का सीन बता रहे हैं हमें नेक्स्ट में। स्टॉप इट, राजा चिल्ला रहा है यहाँ पे, बस करो। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन, तुम राज दरबारी हो या फिर तुम मछली पकड़ने वाले हो, ये उनसे पूछ रहा है। द कोर्टियर फेल डाउन विद कास्ट आइज, कैसे नीचे गिर गया, अपने नीज पे नीचे गिर गया और माफी मांगने लगा। तो ये देखकर जो राजा है उसे अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया कि उसे बुरा लगने लगा। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, ये तो सीजन ही, मौसम ही हिल्सा का है, तो तुम बात कैसे नहीं करोगे, इट इज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड नो वन। अब यहाँ क्या देखा हमने, जब उसने चिल्लाया बस करो तो जो राज दरबारी है नजरें झुका करके चुप हो गया, बुरा उसे लगा। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसपे वो बोलता है मुझे माफ करो, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका, टेम्पर पर कंट्रोल नहीं कर सका, यानी गुस्से पे काबू नहीं कर सका, ये मौसम ही हिल्सा मछली का है और किसी का नहीं। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, even not for 5 minutes. Oh, I think I could, your majesty. यहाँ पे बोल रहे हैं जो गोपाल इनका राज दरबारी है, मुझे लग रहा है गोपाल भी हिल्सा के बारे में क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक कि गोपाल भी हिल्सा मछली के बारे में बिना बात किए 5 मिनट नहीं रह सकता। तो वो बोलता है कि राजा मुझे लगता है कि मैं रह सकता हूँ। तो यहाँ पे बोलता है देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा, तो तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदो, उसको राज दरबार में लेकर के आओ, और ये ध्यान में रखना विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कोई कुछ भी ना पूछे। तो अब ये क्या बोल रहा है, आई एक्सेप्ट दी चैलेंज, मुझे यह चुनौती मंजूर है। राजा क्या बोल रहा है, तो फिर तुम एक बड़ी हिल्सा खरीद करके महल तक लाओ, परंतु किसी को भी उसके बारे में पूछने का मौका मत दो। जिसपे गोपाल यह मंजूर करता है, चुनौती मंजूर करता है। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग शब्दार्थ देख लेते हैं। टेम्पर का मीनिंग होता है किसी विशेष क्षण में जो गुस्से वाली मनोदशा है उसको हम टेम्पर बोलते हैं। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी या फिर बुरा लगना किसी चीज को लेके। डाउनकास्ट का मतलब होता है नीचे झुकना। हमने क्या देखा था, जो राज दरबारी है वो डाउनकास्ट कर लिया था, उसने नीचे झुक के नीचे सर झुका लिया था। और देखते हैं चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, जो कि गोपाल को मिली थी। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जो कि गोपाल ने स्वीकार ग्रहण कर ली थी। व्हाई डिड द किंग लूज हिज टेम्पर, किंग को टेम्पर क्यों लूज हुआ, किंग क्यों गुस्सा हुआ, क्योंकि सब किसके बारे में बात कर रहे थे, बस हिल्सा 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 के बारे में बात कर रहे थे। Who felt himself guilty? किंग को खुद के लिए बुरा लगा। What did the king say to गोपाल? किंग ने गोपाल को एक चुनौती दी थी और ये बोला था कि तुम अगर एक हिल्सा ले आओ राजमहल तक बिना किसी के इस बारे में बात किए। A few days later, why is your face half shaven? अब उसकी बीवी उससे पूछे तुम आधा फेस को शेव करके, कुछ दिनों पश्चात वो पूछती है आपने आधी दाढ़ी क्यों बनाई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, वो गोपाल बोलता है मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। What is the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? उसकी बीवी पूछ रही है क्या मामला है, तुम अपने पूरे मुंह पे राख क्यों रगड़ रहे हो। तो बोलता है मैंने तुम्हें बताया ना, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैं एक हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब घर पे देख रहे हैं हम कुछ दिन बाद, वो क्या कर रहा है, आधी दाढ़ी कर रखी है, मुंह पे राख मल रहा है, किसके लिए, हिल्सा लेने के लिए। Listen to me please, you can't possibly go out in those disgraceful rags, what are you up to? वो बोल रही है कि मेरी बात सुनो, आप इतने भद्दे फटे पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते, आप क्या कर रहे हैं। हमने देखा गोपाल ने हिल्सा खरीदने के लिए अपना आधा फेस शेव, आधी दाढ़ी बनाई हुई है, मुंह पे राख रगड़ लिया, अब उसने कपड़े भी फटे पुराने पहन लिए हैं कि मैं, वो बोलता है फिर तुम मेरी बात सुनो, इतने भद्दे कपड़ों में बाहर मत जाओ, क्यों कर रहे हो ये। तो बोलता है हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, देवी तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं एक बड़ी हिल्सा मछली जो है उसे खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए ऐसे तैयार हो रहा हूँ। तब ये बोलती है इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड, इसके साथ हो चुका है ये पूरा बावला पागल हो चुका है, ये जरूर पागल हो गए हैं। इसकी पत्नी यह सोचने जो है वो लग जाती है। स्टूडेंट्स हम इसके वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान दे देते हैं।
डिसग्रेसफुल का मीनिंग होता है लज्जाजनक या फिर शर्मनाक। कोई भी चीज जिससे हमें शर्म आती है उससे हम क्या बोलते हैं, डिसग्रेसफुल बोलते हैं। रैग का मीनिंग होता है फटे पुराने कपड़े। हैपन का मतलब होता है होना, और लेटर का मतलब होता है कोई चीज जो बाद में होती है उसके लिए हम लेटर बोलते हैं। मैटर का मतलब होता है मामला, और स्मीयर का मतलब होता है मुंह पे लगाना। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा इस स्टोरी में कि हिल्सा मछली का मौसम है, और जितने भी जो है हम लोग देख रहे हैं, मछली बेचने वाले, मछली पकड़ने वाले, और उधर बाहर विलेज में रहने वाले लोग, सब कोई हिल्सा के बारे में बात कर रहा है। सब बहुत ही ज्यादा हिल्सा से लेकर के आकर्षित हैं। अब उसका मौसम है तो उसका दाम भी कम है, तो हमने ये देखा था। तो राजमहल में भी जितने लोग हैं हिल्सा के बारे में ही बात कर रहे हैं बार बार, तो इस पे राजा को गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसे तुरंत अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है। फिर क्या करता है वो, गोपाल को एक चैलेंज देता है। गोपाल बोलता है मैं तो रह सकता हूँ बिना हिल्सा के बारे में बात किए। तो गोपाल को चैलेंज मिलता है कि ठीक है तुम रह सकते हो, तो तुम एक काम करो, एक बड़ी सी हिल्सा मछली अपने साथ राजमहल तक लाओ, और क्या करो, और ये चीज ध्यान में रखो कि कोई भी तुमसे उस बारे में पूछे ना। ये सुन के वो चुनौती तो मंजूर कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद क्या होता है, अपने घर पे वो अपनी आधी दाढ़ी पे अपनी राख रगड़ रहा होता है और फटे पुराने कपड़े पहन चुका होता है, जिसपे उसकी बीवी बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बार बार पूछती है। तो बार बार एक ही जवाब देता है कि मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। तो इतना तो स्टूडेंट्स हमने आज पढ़ा था। अब इसकी नेक्स्ट जो हिल्सा की स्टोरी और गोपाल की स्टोरी है हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्टूडेंट्स रिवाइज इट, and thank you and have a nice day. That's all for today.